हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फेस की। बच्चों, इस टॉपिक से आपके पास जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आता है राइट डाउन द एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड ऑब्लिक क्लेफ्ट। क्लियर? तो ये क्या चीज़ है, इसको कैसे एग्जाम में लिखना है, उस पर हम आज बात करेंगे। तो बच्चों, जब भी हम क्लेफ्ट लिप एंड ऑब्लिक क्लेफ्ट की बात करते हैं तो आपको किस चीज़ का बेसिक आना चाहिए कि हमारा फेस का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो हम इस फेस के डेवलपमेंट में आज देखेंगे कि हाउ द पार्ट ऑफ द अपर लिप विल फॉर्म, हाउ द पार्ट ऑफ नोज एंड द मैक्सिलरी एरियाज विल फॉर्म। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ क्या है कि जब भी आप डेवलपमेंट ऑफ फेस लिख रहे हैं एग्जाम में, तो आपको एक चीज़ लिखनी है कि सबसे पहले 5 मीजोडर्मल प्रोसेस अपीयर होते हैं अराउंड द डेवलपिंग स्टोमोडियम। अब ये जो स्टोमोडियम है, अगर आपको याद है कि जब हमने फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो देखा तो बच्चों ये आपका डेवलपिंग ब्रेन एरिया है। ठीक है, इस डेवलपिंग ब्रेन एरिया में ये जो न्यूरल ट्यूब का क्रेनियल एंड है, ये क्या बनाता है बच्चों? 3 ब्रेन वसाइकल, और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा। इसके बाद आपने देखा कि ये जब फोल्डिंग होती है तो यहाँ पे इस तरह से आपका एक डिप्रेशन जनरेट होता है। और बच्चों, ये जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन किस किस के बीच होता है? 4 ब्रेन वसाइकल एंड पेरिकार्डियल एरिया के। इन दोनों एरिया के बीच में जो एक्टोडर्मल डिप्रेशन है उसको स्टोमोडियम बोला। तो बच्चों, उस स्टोमोडियम के चारों ओर सबसे पहले 5 मीजोडर्मल प्रोजेक्शन जनरेट होते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? फ्रंटोनेजल प्रोसेस, पेयर्स ऑफ द मैक्सिलरी प्रोसेस एंड पेयर ऑफ मैंडिबुलर प्रोसेस। अब ये जो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर प्रोसेस हैं बच्चों, ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं फर्स्ट फेरिंजियल आर्च से। और फ्रंटोनेजल प्रोसेस क्या है? फ्रंटोनेजल प्रोसेस ये जो डेवलपिंग ब्रेन वसाइकल के आगे वाला एरिया है, ये जो चीज बनाएगा उसको बोलेंगे फ्रंटोनेजल प्रोसेस। क्लियर? तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले ये हुआ कि हमारे पास स्टोमोडियम का जो एरिया था उसके ऊपर है डेवलपिंग 4 ब्रेन। उस 4 ब्रेन के आगे का जो मीजोडम है उसने क्या बना दिया? फ्रंटोनेजल प्रोसेस। और जो हमारी ओरल कैविटी या स्टोमोडियम का एरिया है वहां पे फर्स्ट फेरिंजियल आर्च बना, उसके 2 पार्ट हुए, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर प्रोसेस। क्लियर? अब हमें नेक्स्ट में लिखना है कि स्टेजेस ऑफ फेस डेवलपमेंट क्या होती हैं। तो सबसे पहली चीज क्या हुई बच्चों कि जो आपका फ्रंटोनेजल प्रोसेस है, यानी ये जो प्रोजेक्शन बना, ठीक है, इस प्रोजेक्शन के नीचे ये स्टोमोडियम है। क्लियर? तो ये जो प्रोजेक्शन है जिसके अंदर आपका ब्रेन वसाइकल है, इस फ्रंटोनेजल प्रोसेस पे सबसे पहले एक सरफेस एक्टोडर्मल थिकनिंग जनरेट होती है। और ये जो थिकनिंग होती है बच्चों, ये पेयर्स में जनरेट होती है। तो ये अगर आप इसको सामने से देखोगे, यानी ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियोस का वेंट्रल सरफेस आप देखोगे तो बच्चों वेंट्रली ये कैसे नजर आता है कि यहाँ पे आप देखिए कि ये आपका फ्रंटोनेजल प्रोसेस है, इसके नीचे ये स्टोमोडियम एरिया है, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट फेरिंजियल आर्च है, और ये फर्स्ट फेरिंजियल आर्च इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। आपने ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला? इसको मैक्सिलरी, और इसको बोला मैंडिबुलर प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रंटोनेजल प्रोसेस, और ये हो गया आपका स्टोमोडियम। क्लियर? इस स्टोमोडियम को कौन कवर कर रहा है? बक्कोफेरिंजियल मेम्ब्रेन। अब बच्चों, ये जो फ्रंटोनेजल प्रोसेस है इसमें सबसे पहले 2 एरियाज जनरेट हो रहे हैं मिड लाइन के दोनों साइड बच्चों, जिनको बोलते हैं नेजल प्लेकॉर्ड, यानी इससे क्या बनने वाले? नॉस्ट्रिल्स। और ये किस पे जनरेट होते हैं? फ्रंटोनेजल प्रोसेस पे। ठीक है, अब ये जो प्लेकॉर्ड्स हैं, इन प्लेकॉर्ड्स के अंदर डिप्रेशन बनते हैं, और डिप्रेशन बनने के साथ ही क्या होता है? इन डिप्रेशंस की दोनों साइड 2 एलिवेटेड रिजेस बन जाते हैं। यानी हुआ क्या कि बच्चों, ये जो प्लेकॉर्ड है, इस प्लेकॉर्ड में डिप्रेशन जनरेट होगा। ठीक है, और इस डिप्रेशन के साथ ही इसके चारों ओर थिकनिंग जनरेट हो जाएगी। क्लियर? क्या हुआ कि सबसे पहले एक सॉलिड फॉर्म में था ये, इसके बीच में फिर डिप्रेशन बना, और चारों ओर साइड में थिकनिंग बन गई। जब ये प्रोसेस हो रहा है ना बच्चों, उसी टाइम क्या होता है कि ये जो डिप्रेशन है ये इस डेवलपिंग ओरल कैविटी के साथ कंटिन्यू कर जाता है। क्लियर? क्या कर जाता है? कंटिन्यू कर जाता है। तो अगर आप इसको बनाएंगे तो बच्चों, ये जो ऐसा पोर्शन है ये इस तरह से आपको नजर आएगा, और ये इसके कंटिन्यूएशन में, यानी ये कैविटी इस नेजल प्लेकॉर्ड के अंदर चली गई। तो ये जो डिप्रेशन है ये क्या कहलाया? नेजल पिट।
तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा फ्रंटोनेजल प्रोसेस, उसके ऊपर नेजल प्लेकॉर्ड बने, प्लेकॉर्ड में जो डिप्रेशन हुआ वो डिप्रेशन नेजल पिट कहलाया, पिट जो है वो इस डेवलपिंग स्टोमोडियम के साथ कंटिन्यू हुआ और साथ ही इस पिट की मार्जिन्स पे एलिवेशन जनरेट हुए। बच्चों ये एलिवेशंस के फिर नाम हमें देने हैं। कैसे नाम देने कि एक जो लैटरल साइड वाला एलिवेशन है, एक जो इसके मीडियल साइड वाला एलिवेशन है। इसी तरह से यहाँ पे भी होगा। तो अगर आप इस साइड भी देखेंगे तो बच्चों इस साइड भी क्या हुआ कि ये आपका पिट बनेगा और पिट के दोनों साइड ये एलिवेशन बनेगा। क्लियर? तो ये एक एलिवेशन मीडियली हो गया और ये लैटरली हो गया। तो ये जो मीडियल साइड के दो एलिवेशन है ये क्या कहलाए, मीडियल नेजल प्रोमिनेंस, और ये जो लैटरल साइड के एलिवेशन है ये क्या कहलाए, लैटरल नेजल प्रोमिनेंस। क्लियर? अब आप एक बात बताइए कि मीडियल और लैटरल नेजल प्रोमिनेंस किसका पार्ट है? आंसर क्या हो गया, फ्रंटोनेजल प्रोसेस का। प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि मीडियल और लैटरल नेजल प्रोसेस जो है ना बच्चों, ये कोई अलग से कोई पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली फ्रंटोनेजल प्रोसेस का ही हिस्सा है। तो फ्रंटोनेजल प्रोसेस एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूं बच्चों क्योंकि जब आप नर्व सप्लाई पढ़ेंगे तो फ्रंटोनेजल प्रोसेस वाला एरिया एक्चुअली ऑप्थैल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व से सप्लाई होता है। तो आप एक बात बताइए कि मीडियल नेजल प्रोसेस से अगर कोई स्ट्रक्चर डेवलप होगी तो वो किस नर्व से सप्लाई होगी? आंसर इज ऑप्थैल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। क्यों? बिकॉज मीडियल और लैटरल नेजल प्रोसेस एक्चुअली पार्ट तो किसके हैं, फ्रंटोनेजल प्रोसेस के ही हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये फ्रंटोनेजल प्रोसेस में ही हो रहा है। तो जब आप स्टेजेस लिख रहे हैं तो पहले आपको नेजल प्लेकॉर्ड बनाने हैं फ्रंटोनेजल प्रोसेस पे, फिर उस प्रोसेस के अंदर जो आपका प्लेकॉर्ड है उसमें पिट बनाना है, पिट का कंटिन्यूएशन करना है आपको इस स्टोमोडियम से, और साथ में दोनों साइड मार्जिन्स पे दो रिजेस बनाने हैं जिनका नाम है मीडियल एंड लैटरल नेजल प्रोसेस और प्रोमिनेंस। क्लियर? यहां पे इन दो डायग्राम्स में आप देखो बच्चों कि ये क्या हो रहा है कि जो आपकी फोल्डिंग हो रही है, इस फोल्डिंग में देखो बच्चों ये है स्टोमोडियम का एरिया। इस स्टोमोडियम में यहां पे ये क्या है, एंटीरियरली फोरब्रेन है। अब देखो आपकी यहां पे ये फेरेंजियल आर्चेस डेवलप होना शुरू हो चुके हैं। क्लियर? तो अब इस एरिया में क्या बनने वाला है, हमारा फेस एंड माउथ का एरिया। तो बच्चों अब यहां आप देखो कि ये जो ब्रेन वसाइकल है, इस ब्रेन वसाइकल के नीचे जो ये फ्रंटोनेजल प्रोसेस है, इसको बोलते हैं फ्रंटोनेजल प्रोसेस। इस फ्रंटोनेजल प्रोसेस पे एंटीरियरली या वेंट्रली क्या डेवलप होते हैं, नेजल प्लेकॉर्ड। ठीक है? और साइड में यहां पे साइड में क्या डेवलप हो रहे हैं, लेंस प्लेकॉर्ड। तो ये जो लेंस प्लेकॉर्ड है पहले बहुत दूर होते हैं, साइड में होते हैं, बाद में इनका शिफ्टिंग होता है आगे की तरफ। तो लेंस प्लेकॉर्ड पहले कहां जनरेट हो रहे हैं बच्चों, साइड में। ये क्या बनाएंगे, हमारी आई। और नेजल प्लेकॉर्ड कहां जनरेट हो रहे हैं, वेंट्रल सरफेस ऑफ फ्रंटोनेजल प्रोसेस पे। साथ ही क्या हुआ कि ये जो फर्स्ट फेरेंजियल आर्चेस के दो टुकड़े हो चुके हैं, ये जो है छोटा वाला प्रोसेस ये क्या कहलाया, मैक्सिलरी, और ये जो बड़ा वाला है ये क्या कहलाया, मैंडिबुलर प्रोसेस। क्लियर? अगर आप इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को वेंट्रल सरफेस से देख रहे हैं, अगर आप इसको आगे से देख रहे हैं, ये तो आप साइड से देख रहे हैं, अगर आप इसको वेंट्रली नीचे से देख रहे हैं बच्चों, तो देखो आप यहाँ पे क्या हुआ, ये है आपका फ्रंटोनेजल प्रोसेस। इस फ्रंटोनेजल प्रोसेस में ये है आपका पिट, ये पिट क्या कहलाया, ये हो गया नेजल पिट। इस पिट के बाउंड्री पे ये प्रोजेक्शंस या एलिवेशंस नजर आ रहे हैं बच्चों, ये एलिवेशंस क्या कहलाते हैं, नेजल प्रोमिनेंस। इसको बोला मीडियल, इसको बोला लैटरल नेजल प्रोमिनेंस। ये आपका डेवलपिंग माउथ है जिसके अंदर ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन ढकी हुई है, जो धीरे धीरे बच्चों डिसइंटीग्रेटेड होकर डिसअपियर हो जाएगी और ओरल कैविटी ओपन हो जाएगी। और बच्चों यहाँ पे देखो आप कि ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च है, तो फर्स्ट फेरेंजियल का ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये है मैंडिबुलर प्रोसेस, और बच्चों ये वाला क्या है, मैक्सिलरी प्रोसेस। ठीक है? तो अब हम कहां तक पहुंच गए, हमने बना दिए दो मीडियल एंड लैटरल नेजल प्रोसेस और प्रोमिनेंस विच आर सराउंडिंग योर नेजल पिट। अब क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में मैक्सिलरी प्रोसेस जो होते हैं ना वो ग्रो करते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं और मिडलाइन की तरफ एक दूसरे की तरफ ग्रो करने लगते हैं। कैसे कि ये जो मैक्सिलरी प्रोसेस है ना, ये अब मीडियली मिड लाइन की तरफ एक दूसरे की साइड ग्रो करेंगे। ठीक है? अब जब ये ग्रो करते हैं ना तो यहां पे एक सीक्वेंस थोड़ा सा आपको याद रखना है। सीक्वेंस क्या है कि मैक्सिलरी प्रोसेस पहले मीडियल नेजल प्रोसेस से फ्यूज होगा और फिर बाद में लैटरल नेजल प्रोसेस से फ्यूज होगा। ठीक है?
मीडियल नेजल प्रोसेस और मैक्सिलरी प्रोसेस पहले फ्यूज होते हैं और फिर लैटरल नेजल प्रोसेस से बाद में फ्यूज होते हैं। ठीक है, इस फ्यूजन से क्या होता है बच्चों, इस फ्यूजन से ये होता है कि जो नेजल पिट स्टार्टिंग में ओरल कैविटी एस्टोमोडियम के साथ आपने कंटिन्यू किया था, कहाँ कंटिन्यू किया था, मैंने इस पॉइंट में यहाँ लिखा था कि ये पिट कंटिन्यू हो जाता है एस्टोमोडियम के साथ। तो अगर ओरल कैविटी के साथ यानी स्टोमोडियम के साथ कंटिन्यूएशन बना रह गया तो वो एक एनोमली है, तो हमें उस कंटिन्यूएशन को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। वो ब्रेक कैसे होता है, इस फ्यूजन से। ठीक है, सो इससे क्या हुआ, इस फ्यूजन से इट सेपरेट्स द नेजल पिट कंटिन्यूएशन विद ओरल कैविटी। तो पिट और ओरल कैविटी का जो कंटिन्यूएशन है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे इस डायग्राम में आप देखो, जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो आपका प्रोसेस है, देखो इसमें ये तो है लैटरल नेजल प्रोसेस, और ये वाला जो पोर्शन है जो मीडियली है, ये मीडियली ये क्या है बच्चों, ये है मीडियल नेजल प्रोसेस। अब ये जो मीडियल नेजल प्रोसेस है, अगर आप देख पा रहे हैं तो मीडियल नेजल प्रोसेस जो है वो ज़्यादा नीचे है और लैटरल प्रोसेस का जो एंड है वो ऊपर की तरफ है। तो ये जो मैक्सिलरी प्रोसेस है, ये जब जा रहा है तो ये पहले किससे मिलेगा, इस जगह इनका फ्यूजन होगा। क्लियर, तो ये जो फ्यूजन है ये पहले किस किस के बीच में हो रहा है, मैक्सिलरी प्रोसेस एंड मीडियल नेजल प्रोसेस के साथ हो रहा है। उसके बाद ये जो एरिया है, ये एरिया किस किस के बीच है बच्चों, ये एरिया है इस लैटरल नेजल प्रोसेस और इस मैक्सिलरी प्रोसेस का, ये फिर ये भी फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो जब हम फ्यूजन लिख रहे हैं तो हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है कि मैक्सिलरी प्रोसेस फर्स्ट फ्यूज विद द मीडियल नेजल प्रोसेस एंड लेटर विद द लैटरल नेजल प्रोसेस। क्लियर, तो अब अगर आप इन चार डायग्राम्स में इस चीज को दोबारा समझें तो बच्चों, पहले प्लेकॉर्ड डेवलप हुए, प्लेकॉर्ड में पिट बना, पिट के साथ ही दो साइड में प्रोजेक्शंस बने, लैटरल एंड मीडियल नेजल प्रोसेस, और जब डेवलपमेंट हुआ तो ये पिट जो है ये ओरल कैविटी के साथ कंटिन्यू हो रहा है। क्लियर, अब क्या हो रहा है कि ये मैक्सिलरी प्रोसेस जो है ये मिडलाइन की तरफ ग्रो करेंगे, और जब ये ग्रो करेंगे तो पहले ये मैक्सिलरी प्रोसेस इस मीडियल नेजल प्रोसेस के साथ यहाँ फ्यूज हो गया, देखो आप। क्लियर, और ये जो एरिया बचा, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का फ्यूजन भी यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ पे फ्यूज हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। और जो दो आपके मीडियल नेजल प्रोसेस हैं, ये वाले पार्ट, ये भी आपस में फ्यूज हो जाते हैं बच्चों, और ये फ्यूज होने के बाद क्या बनाते हैं, इंटर मैक्सिलरी एरिया। इंटर मतलब बीच में दो मैक्सिला के, इंटर मैक्सिलरी एरिया। तो अब फाइनली अब आपको देखना है कि डेरिवेटिव्स क्या हुए इन तीन प्रोसेस के, कौन से, फ्रंटोनेजल प्रोसेस, देन मैक्सिलरी प्रोसेस एंड मैंडिबुलर प्रोसेस। तो बच्चों मैंडिबुलर प्रोसेस का जो डेवलपमेंट है उसमें मेनली क्या बनेगा, तो मैंडिबुलर प्रोसेस तो ये नीचे वाला पोर्शन बना रहा है। नीचे वाले पोर्शन में क्या आ गया, आपका चिन आ गया, आपका लोअर लिप आ गया, और आपका ये पूरा एरिया ऑफ अराउंड द लोअर जॉ आ गया। जब हम बात कर रहे हैं ऊपर की फेस पे, तो बच्चों देखो फेस में हमने क्या किया कि एक तो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इस वाले पोर्शन में जो सेंटर वाला एरिया है इसमें क्या क्या आता है, आपका नोज आता है, नोज में आपका नेजल ब्रिज आता है, डॉर्सम ऑफ द नोज आता है, टिप ऑफ द नोज आता है, प्लस ये सेंटर पोर्शन ऑफ अपर लिप एंड फिल्ट्रम। ये जो यहाँ पे डिप्रेशन है बच्चों, ये फिल्ट्रम कहलाता है। तो फिल्ट्रम प्लस सेंटर पोर्शन ऑफ अपर लिप, ये सारा एरिया किससे डेवलप हो रहा है बच्चों, ये सारा एरिया डेवलप हो रहा है फ्रंटोनेजल प्रोसेस से, प्लस फोरहेड। तो ये क्या क्या बना रहा है, ये बना रहा है फोरहेड, ये बना रहा है एक्सटर्नल नोज, नेजल कैविटी, नेजल सेप्टम, फिल्ट्रम ऑफ अपर लिप। क्लियर, अब मैक्सिलरी प्रोसेस क्या क्या बनाता है, तो मैक्सिलरी प्रोसेस देखो आप, मैक्सिलरी प्रोसेस बनाता है अपर पार्ट ऑफ द चीक and it is forming the sides यानी lateral aspect of your lips. So maxillary process क्या बनाता है, lateral part of your upper lip and it is form the upper part of your cheek. Clear? तो यहाँ पे लेकिन एक सवाल ये है कि बच्चों जब हम बात करते हैं इस एरिया की सेंसरी सप्लाई की, अपर लिप की, तो बच्चों ये जो एरिया है ना इसकी सेंसरी सप्लाई मैक्सिलरी ना हुए, लेकिन बीच में क्या आ रहा है आपका फ्रंटोनेजल प्रोसेस। तो ऐसा क्यों है, बिकॉज जो एक्टोडर्म है ना जो बाहर कवर कर रही है, तो एक्टोडर्मल कवरिंग कंप्लीटली इस एरिया में मैक्सिलरी प्रोसेस की है, इसलिए इस एरिया का कंप्लीट सेंसरी सप्लाई क्या है बच्चों, मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीन डिवीजन पढ़ते हैं, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन एंड मैंडिबुलर डिवीजन। ठीक है, तो अब फिर डेरिवेटिव्स को अगर हम देखें तो क्या हो गया बच्चों, फ्रंटोनेजल प्रोसेस से बना फोरहेड एंड नेजल ब्रिज।
क्लियर। अब जो मीडियल नेजल प्रोसेस है और जो लैटरल नेजल प्रोसेस है, बेसिकली ये दोनों हैं तो पार्ट फ्रंटोनेजल प्रोसेस के ही, ठीक है। लेकिन अगर आप सेपरेटली इनको चेक करेंगे तो बच्चों लैटरल नेजल प्रोसेस बनाता है एला। एला मतलब ये डायलेटेड पोर्शन जो आपका नोज का है, तो लैटरल नेजल प्रोसेस ने बना दिया एला ऑफ द नोज। तो बच्चों मीडियल नेजल प्रोसेस क्या बनाएगा? तो बच्चों मैंने अभी बताया कि मीडियल नेजल प्रोसेस दोनों आपस में चिपक के क्या बना देते हैं? इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट। और ये इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट क्या क्या चीज बनाता है? ये इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट एक तो फिल्ट्रम बनाता है, यानी आपके लिप, अपर लिप का सेंटर पोर्शन, जिसको फिल्ट्रम बोलते हैं। साथ में बच्चों हम जब पैलेट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब ये मीडियल नेजल प्रोसेस आपस में एक दूसरे से चिपकते हैं तो ये डीपली अंदर की तरफ एक प्रोजेक्शन देते हैं। जैसे ये जो फ्यूजन हुआ, तो फ्यूजन होने के बाद ये अंदर से ऐसे एक प्रोजेक्शन देगा। ये जो प्रोजेक्शन है ये बाहर से नहीं दिख रहा, तो ये जो प्रोजेक्शन अराइज हुआ, ये किससे अराइज हुआ? ये प्रोजेक्शन अराइज हुआ दोनों मीडियल नेजल प्रोसेस के मिलने से, यानी इंटरमैक्सिलरी सेगमेंट से। और इस प्रोजेक्शन को जो अंदर गया ना, वो क्या बनाएगा? आपका पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू फॉर्म योर प्राइमरी पैलेट और प्रिमिटिव पैलेट। और ये पैलेट जब ऑसिफाई हो जाता है तो इसको प्री मैक्सिला भी बोलते हैं। साथ में ये क्या बनाते हैं बच्चों? ये एरिया टिप ऑफ नोज वाला एरिया भी बनाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सारे सेगमेंट्स क्या हैं? ये फ्रंटोनेजल प्रोसेस के एरियाज हैं। मैक्सिलरी क्या बनाता है? मैंने बताया आपको, मैक्सिलरी बनाता है अपर पार्ट ऑफ द चीक एंड अपर लिप रीजन, ठीक है, बट साइड्स ऑफ द रीजन, है ना, साइड्स ऑफ द अपर लिप, नॉट द सेंटर, क्योंकि सेंटर कौन बना रहा है? आपका फिल्ट्रम एरिया, दैट इज फ्रंटोनेजल प्रोसेस। और मैंडिबुलर प्रोसेस बनाता है चिन, लोअर लिप एंड लोअर चीक, क्लियर। अब इसमें एक चीज और है, वो है फॉर्मेशन ऑफ नेजोलैक्राइमल डक्ट। अब नेजोलैक्राइमल डक्ट जो है और लैक्राइमल सैक है, ये बनता कहाँ है? ये किस एरिया में बनता है? तो अगर आप एडल्ट में देखेंगे तो बच्चों क्या होता है, यहाँ से मीडियली आपका लैक्राइमल सैक है। इस लैक्राइमल सैक से एक नेजोलैक्राइमल डक्ट निकलती है जो कि लैटरल बॉर्डर ऑफ नोज पे रन करती है, यहाँ पे, और फिर वो कहाँ चली जाती है? इंफीरियर मीएटस में। यानी हमें वो एरिया एम्ब्रियोलॉजी में पकड़ना है जो कि इस एरिया के अंदर यहाँ पे हमें जो कनेक्शन मिले, जो कि आँख का आपका नेजल कैविटी से, मीडियल एंगल ऑफ आई का नेजल कैविटी से कनेक्शन ढूंढना है। तो बच्चों वो कहाँ है? तो जब आप यहाँ पे देख रहे हैं इस ग्रूव में, यहाँ पे आप इस डायग्राम को देखें तो बच्चों ये आपका डेवलपिंग क्या है? आई, जिसको बोलते हैं हम लेंस प्लेकॉर्ड। और बच्चों ये है आपका डेवलपिंग ओरल एरिया, ठीक है। ये है आपका मैक्सिलरी प्रोसेस। ये क्या है बच्चों? दिस इज योर लैटरल नेजल प्रोमिनेंस और प्रोसेस, और ये है आपका मीडियल प्रोसेस। तो बच्चों यहाँ पे देखो, मैक्सिलरी प्रोसेस और लैटरल नेजल प्रोसेस के बीच में ये ग्रूव है। ये जो ग्रूव है, इस ग्रूव की जो एक्टोडर्म है वो क्या बनाएगी? नेजोलैक्राइमल डक्ट। क्यों? क्योंकि हमें पता है नेजोलैक्राइमल डक्ट आंख से कहाँ जाने वाली है? नोज के अंदर, ठीक है। तो ये ही एक ग्रूव है जो कि आपके लेंस प्लेकॉर्ड और इस डेवलपिंग नेजल एरिया के या नेजल पिट के बीच का कनेक्शन है। तो ये एरिया किन दो प्रोसेस के बीच में है? ये एरिया है बच्चों लैटरल नेजल प्रोसेस और मैक्सिलरी प्रोसेस के बीच में है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द साइट ऑफ फ्यूजन बिटवीन मैक्सिलरी प्रोसेस एंड lateral nasal process is marked by depression or furrow or sulcus. This furrow is known as nasolacrimal sulcus, groove और naso-optic furrow। और इस फ्यूरो के अंदर होती है बच्चों एक्टोडर्म, और वो एक्टोडर्म प्रोलिफरेट करके एक सॉलिड कॉर्ड बनाती है। ये कॉर्ड बाद में डिटैच हो जाती है, उसमें कैनलाइजेशन हो जाता है और अल्टीमेटली आपकी डक्ट बन जाती है, और इस डक्ट का क्रेनियल मोस्ट पार्ट डायलेट होके सैक बना देता है, ठीक है। और बाद में जब ये डिटैच हुई तो ऊपर की जो एक्टोडर्म है दोनों प्रोसेस के बीच में वो रिपेयर हो जाती है, और रिपेयर होने के बाद ये जो आपका फ्यूरो था ये डिसअपियर हो जाता है, क्लियर। तो ये बात किसकी हो गई? फॉर्मेशन ऑफ नेजोलैक्राइमल डक्ट की। तो अब बच्चों एनोमलीज क्या क्या हैं? तो एनोमलीज में सबसे पहले आता है क्लेफ्ट लिप। ये क्लेफ्ट लिप जो है ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अब क्लेफ्ट लिप क्यों होने वाला है? तो बच्चों देखो, क्लेफ्ट लिप होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? अभी मैंने बताया कि क्लेफ्ट लिप यानी ये लिप में अगर यहाँ पे कोई फिशर जनरेट हो गया या यहाँ पे आपके डिसकंटिन्यूटी मिल रही है कहीं भी, तो बेसिकली हो क्या रहा है, आपका जो ओरल एरिया है ये नेजल एरिया के साथ कंटिन्यू कर रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला
कि विच टू प्रोसेस फ्यूजन, कौन से दो प्रोसेस हैं जिनके मिलने से आपका जो नेजल पिट और ओरल कैविटी या स्टोमोडियम का कनेक्शन ब्रेक किया था हमने। कहाँ ब्रेक किया था हमने? हम पीछे जाते हैं वापस, तो बच्चों एक जगह हमने इस कंटिन्यूएशन को ब्रेक किया और दैट इज दिस एरिया, यानी मैक्सिलरी प्रोसेस पहले किससे फ्यूज होगा? आपका मीडियल नेजल प्रोसेस से, और ये फ्यूजन क्या करता है? आपके कनेक्शन को सेपरेट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप ये देखिए कि ये जो मीडियल नेजल प्रोसेस का एंड है और ये जो मैक्सिलरी प्रोसेस का एंड है, अगर ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे तो ये एरिया खुला रह जाएगा और इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? क्लेफ्ट लिप। क्या बोलेंगे? क्लेफ्ट लिप। और अगर ये दोनों आपस में नहीं मिले तो क्या होगा? तो आपका ये होठ बीच में से, इस स्लिप में बीच में फिल्ट्रम नहीं बनेगा, तो ये सेंटर में से खुला रह जाएगा। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे आप ये देखिए कि जो हम क्लेफ्ट की बात कर रहे हैं, किसकी? क्लेफ्ट लिप की। तो ये क्लेफ्ट लिप दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं लैटरल क्लेफ्ट लिप और एक हो सकता है मिड लाइन क्लेफ्ट लिप। ठीक है, अब जो लैटरल क्लेफ्ट लिप है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है फेलियर ऑफ द फ्यूजन। ये है आपका लैटरल क्लेफ्ट लिप। तो लैटरल क्लेफ्ट लिप का कारण क्या हुआ? फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ मीडियल नेजल प्रोसेस एंड मैक्सिलरी प्रोसेस। तो मीडियल एंड मैक्सिलरी, मीडियल नेजल प्रोसेस अगर मैक्सिलरी प्रोसेस से फ्यूज नहीं हुआ तो बच्चों कौन सा क्लेफ्ट होता है? लैटरल क्लेफ्ट। क्लियर? और ये हम बात किसकी कर रहे हैं? लिप की। और अगर सेंटर में ये वाला पार्ट डेवलप नहीं हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ बोथ मीडियल प्रोमिनेंस। तो अगर ये जो दो आपके मीडियल नेजल प्रोमिनेंस हैं ये फ्यूज नहीं हुए तो आपको मिड लाइन क्लेफ्ट नजर आता है। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारे किसकी? फॉर्मेशन ऑफ क्लेफ्ट लिप की। देखो यहां पे एक चीज हमें नजर आ रही है कि ये है आपका यूनिलैटरल क्लेफ्ट। अब इसमें यूनिलैटरल क्लेफ्ट में क्या हो रहा है कि ये जो क्लेफ्ट लिप है ये क्यों बना है? बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ मीडियल नेजल प्रोमिनेंस एंड मैक्सिलरी प्रोमिनेंस और प्रोसेस। क्लियर? और अगर ये बायलैटरल है यानी दोनों साइड सेम डिफेक्ट हो गया है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो आपका डिफेक्ट है इट इज एसोसिएटेड विद द क्लेफ्ट पैलेट, जिसकी हम बात करेंगे जब हम पैलेट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज है जो आपको यहां पे याद रखनी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो क्या है कि एक और यहां पे वर्ड है दैट इज योर ऑब्लिक क्लेफ्ट और फेशियल क्लेफ्ट। तो बच्चों ऑब्लिक क्लेफ्ट या फेशियल क्लेफ्ट कब होता है? जब देयर इज ए फेलियर ऑफ दिस नेजोलैक्राइमल, जो फ्यूरो आपने देखा, अगर इसका ऑब्लिट्रेशन नहीं हो, सो देयर इज ए फेलियर ऑफ द ऑब्लिट्रेशन ऑफ नेजोलैक्राइमल फ्यूरो। यानी ऑब्लिक क्लेफ्ट में डिफेक्ट क्या होगा कि ये जो नेजोलैक्राइमल डक्ट है यहां से पूरा आपको एक यहां पे नीचे दिस लिप तक क्या नजर आएगा? क्लेफ्ट नजर आएगा। ठीक है, तो ये जो क्लेफ्ट होगा ये क्लेफ्ट क्यों बनेगा? क्योंकि देयर इज ए फेलियर इन द फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस विद लैटरल नेजल प्रोसेस। ठीक है, तो बच्चों यहां पे देखो याद रखना है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्लेफ्ट लिप कब होता है? जब मीडियल नेजल प्रोसेस और मैक्सिलरी प्रोसेस फ्यूज नहीं होंगे। ऑब्लिक क्लेफ्ट या फेशियल क्लेफ्ट कब होगा? जब लैटरल नेजल प्रोसेस और मैक्सिलरी प्रोसेस फ्यूज नहीं होंगे। क्लियर? तो अगर मैक्सिलरी प्रोसेस मीडियल नेजल प्रोसेस से फ्यूज नहीं हो रहा है तो आपका लैटरल क्लेफ्ट लिप होगा, और अगर मैक्सिलरी प्रोसेस लैटरल प्रोसेस से फ्यूज नहीं हो रहा है तो बच्चों ऑब्लिक क्लेफ्ट होगा। इसमें एक और वैरायटी है कि अगर बाइलैटरल मीडियल नेजल प्रोसेस फ्यूज नहीं हो रहे हैं, यानी राइट और लेफ्ट के मीडियल नेजल प्रोसेस फ्यूज नहीं हो रहे हैं, तो मिड लाइन हेयर लिप या क्लेफ्ट लिप होगा। क्लियर? अब आते हैं दो और टर्म है, माइक्रोस्टोमिया एंड मैक्रोस्टोमिया। माइक्रो और मैक्रोस्टोमिया में क्या होता है बच्चों कि ये जो आपका मैक्सिलरी और मैंडिबुलर प्रोसेस है, जब ये यहां पे फ्यूज होंगे ना तो क्या बनेगा? आपका एंगल ऑफ माउथ। इनके फ्यूजन से, किस किस के फ्यूजन से? ये दोनों प्रॉब्लम्स में फ्यूजन किस किस का हो रहा है बच्चों? मैक्सिलरी प्रोसेस एंड मैंडिबुलर प्रोसेस का।
तो ये जो मैक्सिलरी प्रोसेस है और ये जो मैंडिबुलर प्रोसेस है, इन दोनों का यहाँ पे फ्यूजन होगा। इनके फ्यूजन होने से आपके लैटरल एंगल ऑफ लिप माउथ बनते हैं। तो अगर ये फ्यूजन पूरा नहीं हुआ है, प्रॉपर नहीं हुआ है, तो आपका जो नॉर्मल ओपनिंग है वो नॉर्मल से ज्यादा होगा, यानी आपके एंगल्स यहाँ साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर ये फ्यूजन मैक्सिलरी और मैंडिबुलर प्रोसेस का अगर डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव इन टर्म ऑफ टू वेज, या तो ज्यादा हो गया या कम हुआ। अगर जो फ्यूजन है वो कम हुआ है तो फिर आपके एंगल्स के अंदर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, दैट इज नोन एज मैक्रोस्टोमिया। और अगर फ्यूजन एक्सेसिवली ज्यादा हो गया तो एंगल्स पास पास हो जाएंगे, ओरल कैविटी की ओपनिंग बहुत छोटी हो जाएगी, दैट इज नोन एज माइक्रोस्टोमिया। क्लियर? तो ये जो 4 डिफेक्ट हैं ये आपको एग्जाम में डेवलपमेंट ऑफ फेस में लिखने होते हैं। सो बच्चों, नाउ एट द एंड ऑफ दिस क्लास आई होप यू हैव द आइडिया कि क्लेफ्ट लिप और जो ऑब्लिक क्लेफ्ट है उसका एम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस क्या होता है, फ्रंटोनेजल प्रोसेस क्या होता है, उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, मैक्सिलरी प्रोसेस क्या होता है, एंड मैंडिबुलर प्रोसेस क्या होता है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।